नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। इधर लोकसभा चुनाव को लेके बिसातें बिछने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी आप देखिएगा तो अखिलेश यादव जी की गतिविधि पहले किसी भी दौर से इधर बढ़ी है। अखिलेश जी ने तमाम तरह से लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाया है और अपने कार्यकर्ताओं में लगातार ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार कैडर कैंप टाइप की भी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं और जोन वाइज लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़ और इस तरह से कई क्षेत्रों में हुई हैं। पूर्वांचल भी अब उसका सेंटर बनने वाला है, जल्दी ही पूर्वांचल में होंगी। समाजवादी पार्टी की एक तैयारी और विशेष रूप से जातिगत जनगणना वाले सवाल पर पार्टी गंभीर दिख रही है और ऐसे में लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी एक तेज तैयारी में लोकसभा चुनाव के लगी हुई है। दूसरी बड़ी फोर्स है बहुजन समाज पार्टी। हाँ, एक बात और, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की जो सेंट्रल फोर्स है कांग्रेस, उसके नेता है राहुल गांधी, वो लगातार इस दौर में पिछड़ा जाति जनगणना और पिछड़ा पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़े हैं, उससे महत्व बढ़ जाता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का। उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी अखिलेश यादव के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी है। नंबर 2 विपक्ष की पार्टी के रूप में मैं कह रहा हूँ, सत्ता तो भाजपा के हाथ में है, तो नंबर 2 के रूप में बहुजन समाजवादी पार्टी और नंबर 3 के रूप में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी का भी परसों में बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हम जीती हुई सीटें और जिस पे 2 नंबर पे हैं उस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो कुल मिला के 14-15 सीट, तो 14-15 सीट पे ही मायावती जी ने क्या ये ऐलान किया है कि हम अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? 80 सीटों पे लड़ना, क्या वो बाकी 13-14 सीटों के अलावा बाकी सीटों को सेकेंडरी समझ रही हैं? ये एक उपापो वाली स्थिति है। क्या ये कह के मायावती जी अपने आधार को, अपने चुनाव के कैडर वाले हिस्से को डिमोलाइज नहीं कर रही हैं, उनको मानसिक रूप से उनको कमजोर नहीं कर रही हैं? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि बसपा के कार्यकर्ता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कहने का कि अंततः आते आते मायावती जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे और ये अचानक होगा, कोई जान नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो एक छत्र राज का मसला है, बीजेपी की जो मोनोपोली का मसला है और कई पैमाने पे समाज के भीतर जो भाजपा का दुष्प्रभाव दिख रहा है भाजपा सरकार का, उसके खिलाफ ये ऐतिहासिक गोलबंदी हो सकती है। लेकिन मायावती जी को जानने वाले लोग इस पे मुतमईन नहीं है, इस पे उनका भरोसा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी बाहर हो तब हम उसमें आए। तो ये सब काल कपोल वाली बात है, मतलब कोई बेसिर पैर वाली बात है। इस तरह की कोई शर्त अगर मायावती जी रखती हैं सोनिया जी के सामने या राहुल जी के सामने या कांग्रेस के सामने, तो वो मजाक के अलावा कुछ नहीं होगा। और इस दौर में जब पूरा देश चाहता है कि एनडीए बनाम इंडिया हो, लड़ाई जोरदार हो, तब ऐसा बेतुका सवाल गले से नीचे नहीं उतरता है। अगर मायावती जी इंडिया में शामिल होती हैं तो एक दूसरी बात है, अगर नहीं शामिल होती हैं तो फिर बहुजन समाज पार्टी कौन सी लड़ाई लड़ेगी, ये एक विषय है। अब मसला है कि मायावती जी के इस तरह के फरमान से, इस तरह के व्यवहार से मेरी बात सुनने वाले लोग कह सकते हैं कि हम सपा का प्रो कर रहे हैं, सपा के बारे में ज़्यादा कह रहे हैं। बसपा ने भी कुछ शुरू किया है मीटिंग वगैरह, लेकिन राजनीति में जो क्रेडिट होती है, साख होती है, वो एक बार जब खत्म होती है तो उसको दोबारा हासिल करने में बड़ा वक्त लगता है। बहन जी के पुराने तमाम ऐसे एक्शन हैं, क्रियाएं हैं, जिससे बसपा की साख लगातार घटी है। और अगर उदाहरण अम्बेडकर नगर से ही ले लें तो अम्बेडकर नगर में 2 बड़े नेता या 3 बड़े नेता बसपा से निष्कासित किए गए थे। पहले निकले थे श्री त्रिभुवन दत्त जी, पूर्व
सांसद रह चुके हैं, इस समय वर्तमान विधायक हैं अम्बेडकर नगर में ही। दोबारा वर्तमान विधायक रामाचल राजभर जी, वर्तमान विधायक लालजी वर्मा जी को पार्टी से बसपा ने निकाल दिया था। 3 नेता, मान के चलिए कि इस पूर्वांचल में 3 नेता पार्टी से निकले, लेकिन आज पार्टी की हालत ये हो गई है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पाल जी, वो गली गली घूम रहे हैं और कोई उत्साहित नहीं हो पा रहा है। न खुद प्रदेश अध्यक्ष उत्साहित हो पा रहे हैं, न उनकी कतारें उत्साहित हो पा रही हैं, और ना खुद मायावती जी ही उस कॉन्फिडेंस में आ पा रही होंगी कि हम 80 सीटों पे जोरदार मुकाबला करेंगे। तो ये एक स्थिति है बसपा की, और जो स्थिति है उसको मानने में ही भलाई है। उससे इतर होकर अगर सोचेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होना है। और घोसी के चुनाव का जो परिणाम है, कारण चाहे जितने गिना दिया जाए, लेकिन दलित मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। और अगर ये ट्रेंड रहा तो वो एक बार फिर से सोसाइटी के भीतर पॉलिटिकल जातीय गोलीबंदी का जो पुराना ट्रैक है वो बदल जाएगा। उसको बदल वो उस आपको विश्लेषण आपका बदल जाएगा। फिर आप नहीं कह सकते कि ये बिरादरी यहाँ, वो बिरादरी वहाँ, वो बिरादरी वहाँ, और केवल बिरादरी यहाँ वहाँ जा रही है, इसी पे पूरा चुनाव हो जाएगा, ये नहीं कह सकते हैं। तो चीज़ें बदली हैं, और इसको हमको लगता है ये जो बदलाव हो रहा है ये अच्छा बदलाव है। कोई भी जाति के रूप में कहीं पर वोट दे दे, ये भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सही नहीं है, और इससे फिर बहुत सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, छुप जाती हैं। तो समाज के भीतर एक नया बदलाव दिख रहा है, और सपा बसपा क्या करेंगी, भाजपा से कितना मुकाबला कर पाएंगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन भाजपा के प्रति लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, उनके जातिवादी व्यवहार के प्रति, उनके प्रशासन में जातियों को प्रोग के कारण लगातार एक खास हिस्से को समाज में बढ़तरी देने के कारण नीचे बहुत छटपटाहट है। समाज के आम हिस्से में बड़ी बेचैनी है, और अब देखना है कि इस बेचैनी का प्रतिफल कितना मिलता है, ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो हम भी देखेंगे, आप भी देखिए, थोड़ा सोचिएगा। नमस्कार।